भगवान बुद्ध के नाम पर है, सिद्धार्थ उनका नाम, और कपिलवस्तु आपके यहां है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आपके यहां है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से सिद्धार्थ नगर का डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी प्रगति आप देख पा रहे हैं? कैसे ये उत्तर प्रदेश की प्रगति में मेधा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए तत्पर हो रहा है? मैं जब पैदा हुआ तो मेरा जिला भी बस्ती ही था, इसलिए जब मैं बस्ती में बैठता हूं तो लगता नहीं है कहीं और हूं। पूरा परिक्षेत्र शुरुआती दौर में शिक्षा क्षेत्र में बहुत पीछे था। बड़े केंद्रों की तुलना के बजाय जब हम गोरखपुर देवरिया से भी तुलना करते थे तो बहुत पीछे लगते थे, लेकिन इधर के पिछले एक दशक में बहुत परिवर्तन आया है। सिद्धार्थनगर बिल्कुल टर्मिनल पर था, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर था। जिसको सिद्धार्थनगर जाना होता था वही जाता था, दूसरा कोई जाता नहीं था। तो इस कारण वहां की स्थिति और खराब थी। लेकिन अभी माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, और मुझे लगता है कि योगी सरकार जब से आई तब से शायद ही कोई तहसील बचा हो जिसमें ITI ना हो। कई पॉलिटेक्निक हमारे यहाँ निर्माणाधीन है, एक हम लेकर आए थे, हमारे क्षेत्र में ही लगभग बनकर तैयार है। तो अब सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, कई सारे निजी क्षेत्र के लोगों के योगदान से भी नर्सिंग कॉलेजेस, B फार्मा, D फार्मा, BSc नर्सिंग के कोर्सेज चल रहे हैं। तो एक आकांक्षी जनपद जो रहा है और बिल्कुल एकदम से सीमावर्ती जिला, निश्चित रूप से शिक्षा क्षेत्र में इस दौरान इस एक दशक में तेजी से आगे बढ़ा है। कृति प्रकाश भारती जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बस्ती में चूंकि डायरेक्ट आपका रेवेन्यू से संबंध है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके पास है, बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और आजकल आप देखते होंगे जो संपत्ति का जो ट्रांसफर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने और आपके डिपार्टमेंट में जिस तरह से प्रगति आई है कि अपने परिजनों को जो ट्रांसफर की जाती है संपत्ति, उसमें किस तरह का परिवर्तन आया है और क्या परिवर्तन यह पब्लिक को भा रहा है, ये जानना चाहेंगे आप। सर्वप्रथम न्यूज 18 को इस प्रकार का मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद। साथ में यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में श्रोतागण, सामान्य ग्रामीण व्यक्ति आए हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में ये बातें हम कहना चाहेंगे। संपत्ति के अंतरण के रूप में इस प्रकार से पूर्व में यह रहा था कि यदि एक व्यक्ति अपने परिवारजन को ही अन्य लोगों को संपत्ति का अंतरण करता है तो सामान्य प्रकृति से उसको सेम स्टाम्प, सर्किल रेट, अन्य सारी चीजों का और एक अच्छी खासा मूल्य देना पड़ता है।